मॉर्निंग साथियों, वीडियो हम बात करने वाले हैं सीरीज मोटर, सीरीज डीसी सीरीज मोटर। पहले की वीडियो हम हिस्टेरिसिस मोटर, टाइप ऑफ मोटर के बारे में बात कर चुके हैं, इनके स्टार्टर के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डीसी सीरीज मोटर के बारे में। पहले हमने बताया था टॉपिक में कि डीसी सीरीज मोटर दो प्रकार की होती है। पहले तो बताया कि मोटर दो प्रकार की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। अब फिर बताया था कि डीसी सीरीज मोटर, डीसी मोटर भी दो प्रकार की होती है, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एक्साइटेड मोटर में सीरीज मोटर की, क्योंकि सेल्फ एक्साइटेड मोटर में 3 मोटर आती हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। इनको हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में लेकर आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में। तो चलिए बने रहिए, बढ़िया अच्छा टॉपिक है और बात करते हैं। ये देखिए डीसी सीरीज मोटर है, डीसी पे वर्क करती है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पहले जान लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर के अ सीरीज मोटर इज अ टाइप ऑफ द डीसी मोटर, एक डीसी मोटर का टाइप है। वेयर द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट रहती है इसमें। दिस मीन्स द सेम करंट फ्लो थ्रू द बोथ आर्मेचर एंड फील्ड कॉइल। जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो करंट भी दोनों में सेम ही फ्लो होगा। सीरीज मोटर आर नोन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जब दोनों चीज़ों में सीरीज है तो करंट भी दोनों बाइंडिंग में सेम है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत हाई होता है। इसको जाना भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ही जाता है इस मोटर को। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में साथियों बात कर लेते हैं। पहला इसमें फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू टर्न, ये ध्यान रखिए, फ्यू टर्न थिक वायर कनेक्टेड इन सीरीज। मोटा तार होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, पतला तार होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका फंडा रहता है थोड़ा सा कि मोटे तार के कम फेरे और मोटे तार पतले तार के अधिक फेरे कहाँ पर होते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें, कंसिस्टेड ऑफ कॉइल बाउंड अराउंड एन आयरन कॉइल, मतलब आयरन कॉइल की बनी हुई होती है। जो इसकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आयरन कॉइल जो हमारा रोटर होता है उस पर लपेटी जाती है। द आर्मेचर रोटेट व्हेन द करंट पास थ्रू इट, और उससे करंट पास होता है। कंसिस्ट ऑफ द कॉइल बाउंड अराउंड आयरन कोर, द आर्मेचर रोटेट व्हेन करंट पास थ्रू इट। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या करता है, जनरली एसी को डीसी या डीसी को एसी, यही काम करता है। देखिए, एक्ट एज अ स्विच इंश्योरिंग द करंट डायरेक्शन इन द आर्मेचर बाइंडिंग रिमेन कंसिस्ट टू सस्टेन द रोटेशन। इसी पर कम्यूटेटर पर ही ब्रश लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाने का कार्य करते हैं बाहरी एक्सटर्नल सप्लाई को रोटर पर। देखिए ब्रश, ब्रश कंडक्ट करंट बिटवीन द स्टेशनरी एक्सटर्नल सर्किट एंड द रोटर रोटेटिंग कम्यूटेटर। वही कि रोटेटिंग पार्ट के साथ कनेक्शन सप्लाई को कनेक्ट करते हैं ये ब्रश। वरना रोटर जो चीज़ घूम रही है उस पर सप्लाई कैसे एक साथ दी जा सकती है, कोई फिक्स कनेक्शन के द्वारा नहीं दी जा सकती, इसलिए हम ब्रश लगाते हैं, ब्रश के द्वारा दी जाती है। चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सीरीज मोटर इज बेस्ड ऑन द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात चलेगी दोस्तों, वहाँ पर फैराडे साहब ज़रूर आएंगे। और मोटर है फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड, कोई सी भी मोटर हुई फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल पर ही वर्क करती है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है वो राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। तो जनरेटर को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सीधे हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं, दाएँ हाथ से नहीं कर सकते, मतलब बाएँ हाथ से नहीं कर सकते, सीधे हाथ से कर सकते हैं। तो जनरेटर का प्रिंसिपल फैराडे के राइट हैंड रूल पे है, मोटर का लेफ़्ट हैंड रूल पे है। मोटर को हम लेफ़्ट हैंड से भी स्विच ऑन कर सकते हैं, तो लेफ़्ट हैंड रूल फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सीरीज वाइंडिंग, जब सीरीज वाइंडिंग से करंट फ्लो करता है, एंड द आर्मेचर वाइंडिंग, इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, तब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द आर्मेचर एंड द फील्ड वाइंडिंग प्रोसेस अ टॉर्क, जब इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है तब टॉर्क जनरेट होता है। कॉजिंग द आर्मेचर इज रोटेट, और इसी टॉर्क के कारण आर्मेचर या रोटर रोटेट करने लगता है। देखिए ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें यहाँ पर ब्रश लगे हुए होते हैं, कम्यूटेटर भी है, ये वाला गोल पार्ट कम्यूटेटर है, ये रोटर है आयरन का, आयरन स्टील का होता है। फिर ये स्टेटर बॉडी हो गई, आर्मेचर हो गया ये,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों चीज़ें सीरीज में, ये हमारा आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में है, दोनों से सेम करंट फ्लो होगा और मोटर रोटेट करेगी। जब सेम करंट फ्लो होता है तो टॉर्क भी हाई होता है। आगे देखिए हम बात कर रहे हैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एट नो लोड कंडीशन द मोटर में बी रन एट वेरी हाई स्पीड। नो लोड कंडीशन में बहुत हाई स्पीड में वर्क करती है, इसीलिए हम इसको कभी भी नो लोड इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते नहीं हैं। ऐसे एप्लीकेशन हम कभी यूज़ नहीं करते जहाँ पर लोड हटाया जाता हो। एट नो लोड कंडीशन द मोटर में बी रन वेरी हाई स्पीड ड्यू टू द रिड्यूसिंग फील्ड स्ट्रेंथ विच आर डेंजर्स फॉर बोथ और मोटर एंड सिस्टम। हम नो लोड स्पीड पर अगर हम इसको किया तो हमें यानी कि हमको और हमारे सिस्टम दोनों को बहुत हानि होगी, सब फोल्डेशन वगैरह सब कुछ उखाड़ देगी ये मोटर। एट नो लोड कंडीशन द मोटर स्पीड डिक्रीज, एट लोड कंडीशन मोटर स्पीड डिक्रीज एंड डिलीवर हाई टॉर्क। नो लोड कंडीशन में जब लोड लगा देते हैं तब स्पीड थोड़ी कम होती है और प्रॉपर चलना चालू होती है। देखिए हम टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम देखिए इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई फ्लक्स और करंट आई के। अब इसमें क्या है, फ्लक्स जो है इसमें सीरीज मोटर में फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के हो जाता है। अब आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया तो अब टॉर्क करंट का मान बढ़ने से टॉर्क का मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है तो टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। देखिए इसमें ये करंट बढ़ा, टॉर्क बढ़ा, एक साथ से बहुत तेज़ी से ऊपर ग्राफ चला गया है। ये स्पीड है। जैसे जैसे यहाँ पर जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही। ये देखिए टॉर्क और स्पीड का ग्राफ है, इनको हम ध्यान से देख सकते हैं। फिर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें इसकी, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू द सीरीज कनेक्टेड टू फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर द फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। वही मैंने बताया कि फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड लीडिंग वेरी हाई टॉर्क, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के हो जाता है। यही है इसमें। वेरिएबल स्पीड के बारे में बात करें तो द मोटर स्पीड चेंज सिग्निफिकेंटली विद द लोड मेकिंग अ सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड बोथ हाई टॉर्क एंड वेरिएबल स्पीड। हाई टॉर्क भी, हाई स्पीड टॉर्क भी ज़्यादा रहता है, स्पीड भी इसकी वेरिएबल होती है। जहाँ पर लोड थोड़ा ज़्यादा पड़ा तुरंत मोटर की स्पीड कम हो जाती है, लोड कम हुआ मोटर की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसा रहता है। इसके एडवांटेज क्या हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसके एडवांटेज क्या है, हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हमें कुछ एप्लीकेशन हमारे ऐसे हैं जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रियल में ज़रूरत ही है। फिर सिंपल डिज़ाइन रहती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और सेल्फ स्टार्ट भी अपने आप हो जाती है। डिसएडवांटेज भी हैं इसके, तो क्या डिसएडवांटेज हैं, स्पीड इनस्टेबिलिटी, मतलब वही है कि स्पीड एक साथ जैसे ही हमने सप्लाई से कनेक्ट किया नो लोड में है तो बहुत तेज़ी से इंस्टेंटली स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, इसलिए नॉट सूटेबल फॉर कांस्टेंट एप्लीकेशन। कांस्टेंट एप्लीकेशन की स्पीड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड वेरिएट करती रहती है। वेरिएट जैसे ही लोड का थोड़ा सा जर्क लगा तुरंत इसकी स्पीड कम हो जाती है, ऐसा रहता है। हाई मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें दोस्तों जिसमें कम्यूटेटर और ब्रश लगे हों उसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एप्लीकेशन ऑफ सीरीज मोटर, सीरीज मोटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, क्रेन में, एलेवेटर में, ये मॉल वगैरह में लगे होते हैं एलेबोरेटर, उनमें यूज करते हैं और ट्रॉली बस में यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में हमेशा अगर पैसेंजर भी नहीं है तब भी उसके साथ काफ़ी सारी बोगीज़ जुड़ी हुई रहती हैं, तो यानी ये लोड लगा है। क्रेन्स में हम क्रेन को हम वैसे ऑपरेट होती नहीं करते नहीं है क्योंकि जब तक लोड नहीं लगाते तब तक क्रेन को कोई फ़ायदा नहीं, मोटर क्रेन। एलेवेटर में भी हमेशा उसकी फलकारी चलती रहती हैं, तो मतलब ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पर हमें लोड हम हटा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं ट्यूबवेल या अपने पंप के साथ कोई कनेक्ट कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा करने से सिस्टम ख़राब हो जाएगा इसका। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, डीसी सीरीज मोटर के बारे में हमने जाना है। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा हो और
इफ़ेक्टिव वीडियो हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको जानने का मौका दीजिए। तो और हाँ, इसकी PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।